हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑटो चार्ज इंडिया। आज हमारे साथ है Hyundai की क्रेटा इलेक्ट्रिक। Hyundai ने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दी है एंड ऑल्सो इट इज मोस्ट पॉपुलर एंड द बेस्ट सेलिंग SUV ऑफ द Hyundai in India. And I think Hyundai has done a great job, also a smarter one, because getting the electric version of the Creta, which is also has got the great brand value, and getting its electric thing is a really good, I would say. But it's not the first time they are doing it. By the way, इसका ये third product है. But what they got in the Indian market पहले was the Kona. Well, it's now discontinued. और अभी जो इनके पास है Ioniq 5, that is the global product, and which they got in India via the CKD route. But this getting it into mass market segment is something Hyundai is betting big on. Well, अगर इसकी बात कर सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, पेट्रोल और डीजल क्रेटा आती है, उसको ही पावर ट्रेन डाल के, बैटरी पैक डाल के, मोटर डाल के इसको इलेक्ट्रिक बनाया गया है. सो दैट्स द थिंग जो नॉर्मली काफी सारे प्लेयर्स कर रहे हैं. एंड इसमें आपको दो बैटरी पैक मिलते हैं. वन विच इज द 42 किलोवाट आवर एंड दी अनदर विच इज 51.4 किलोवाट. ये जो है लॉन्ग रेंज वर्जन है, ये जो एक्चुअली रेंज क्लेम करती है 483 किलोमीटर्स की. तो आज हम देखने वाले क्या ये रेंज उतना ऑफर करेगी, और इतना ही नहीं, उसके साथ हम देखिए गाड़ी क्या प्रैक्टिकल है, अंदर स्पेस में या कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि नहीं, लाइक उसके प्रैक्टिकल बिट्स पे. तो ऐसी सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बाद में हम चला के देखिए कैसी है. चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द की. तो दिस इज हाउ द की लुक्स लाइक ऑफ द क्रेटा. वेल, इज अ स्टैंडर्ड टिपिकल Hyundai की, बट यहाँ पे भी ब्राउन कलर का फिनिशिंग दिया गया है. यहाँ पे लॉक अनलॉक यहाँ होल्ड करके रखने के लिए व्हाट इट डज इज इट बेसिकली रिमोट स्टार्ट द कार इफ यू वांट टू स्टार्ट द AC, or let's say it will start the air cons if you want remotely. Then another thing is if you keep pressing this button, you hold it and it will just release the tailgate from here like remotely. So very much typical and simple key. Now let's start off with the front looks of the car. वेल, अगर लुक्स की बात करें तो इट्स अ टिपिकल क्रेटा डिजाइन का, कुछ चेंजेस नहीं है. आप देखोगे फ्रंट में इवन द साइड प्रोफाइल इट रिमाइंड्स यू ऑफ द क्रेटा एंड इट इज. बट इफ यू नोटिस क्लोजली, नाउ द फ्रंट ग्रिल हैज बीन पैक्ड. यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रीदिंग का कुछ काम नहीं है, तो दे हैव पैक्ड इट दिस समटाइम्स फॉर द कूलिंग पर्पस. यहाँ आप देखोगे ये जो है ना, ये फ्लैप ओपन होते हैं एंड इट इज़ फंक्शनल व्हेन इट रिक्वायर्स द कूलिंग, और लेट्स से कुछ टेम्परेचर बढ़ गया, दैट टाइम इट विल ओपन. वेल, उसके बाजू में आप देखोगे तो यहाँ पे रेडार बेस्ड सेंसर है. यहाँ पे नाउ यू एक्चुअली गेट दी लेवल 2 ADAS. और फ्रंट में देखोगे तो चार्जिंग पोर्ट दिया गया एंड इसका यहाँ पे प्रोविजन है. हाउ टू ओपन इट, लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज हाउ यू कैन ओपन इट. AC DC चार्जिंग का ऑप्शन है. DC चार्जिंग इट कैन सपोर्ट अप टू 50 किलोवाट फास्ट चार्जिंग विच विल चार्ज द व्हीकल फ्रॉम 10 to 100% इन जस्ट 58 मिनट्स. और यहाँ पे चार्जिंग लेवल भी दिखाता है. दैट्स अ रियली नाइस थिंग. And also this ring actually glows, letting the owner know कि क्या चल रहा है. Like sometimes when it's charging it shows green, then कुछ fault होगा तो ये completely red हो जाती है. So that's all about the front of the Creta. Obviously अगर headlight setup की बात करें तो इसमें आपको all LED units मिलते हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो fog lamp है नीचे, और then you get this thing high beam, low beam, and ये जो DRL ना LED है. And on the front you'll see this is a front camera of the 360-degree parking thing. So that's all from the front. Now let's get on to the side profile, and you'll notice यहाँ पे आपको dual tone alloy wheel मिलते हैं. These are 17 inches one, और ये टायर्स जो है गुडिया से सोर्स किए गए. बॉडी क्लेडिंग सेम रन करती है, नथिंग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एज सच ओवर हियर. बट ओनली थिंग which is addition to this design is this electric badging, and it's the only badging which will tell you whether it's a electric or the ICE Creta. So here is a badge over here and overall remain the same. हाँ, one more thing, ये जो alloy wheel की डिज़ाइन है ये actually aerodynamic inspired. What it does is they enhance the aerodynamics, giving you the more range. अभी कितना देती है पता नहीं, but manufacturer claims that designing the alloy wheels for the aero efficiency is also matter, and it does improve the range. This is what many manufacturer claims. So how much it is functional and well yet to see, but obviously अगर सब कर रहे हो तो definitely होगा. So this how the rear profile is. यहाँ पे आपको वाइपर भी मिल जाते हैं. Then the shark fin antenna over here in the black given over here. Well, this is how it look like. और ये जो है these are not the roof rails, not functional, but for the aesthetic purpose only. Now let's get on to the driver seat. But उसके पहले I wanted to show you the boot space. Let's quickly see. यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको 433 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिल जाता है. एंड राइट नाउ आई हैव केप्ट द 2 चेक इन बैग, देन बैकपैक 2 है यहाँ पे रखिए.
सो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है, बट या थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि थोड़ी हाइट बढ़ गई इसमें अभी, एंड रीज़न बीइंग इसमें बैटरी पैक नीचे है, तो उस रीज़न से थोड़ा बूट में यहाँ पे है। पीछे यहाँ पे आपको बोस का वूफर, बोस साउंड सिस्टम मिलता है, एंड बैटरी जो है ना उसके भी फ्लोर में माउंट की गई है। आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। ऑब्वियसली द ग्राउंड क्लियरेंस हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम हुई है। अभी एग्जैक्ट जो फिगर है, ऑफिशियल फिगर, दे हैवंट रिवील्ड इट येट, बट वी आर एज्यूमिंग कि ये समवेयर अराउंड 180 mm से 190 mm के अंदर रहने वाली है, नॉट मोर देन दैट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द एक्सटीरियर। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द इनसाइड। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है विच इज़ लाइक टच ऑपरेशनल। और नाउ फर्स्ट थिंग यू नोटिस ओवर हियर कि इसमें आपको एक्चुअली डिफरेंट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, एंड दिस इज सम इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द एलेंट्रा विच इज अवेलेबल ग्लोबली। सो ऐसा कुछ है, एंड दिस ऑफ कोर्स Hyundai लोगो विच इज रिटन इन मोर्स 4.1 विच मीन्स इट सेज H इन मोर्स कोड। वेल, तो ऐसा कुछ बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है स्टीयरिंग व्हील का। अदर देन दैट, big changes has been done to the center console over here. Well, we'll come to that, but सबसे पहले देखोगे तो dashboard is same, the layout वगैरह same है, but the color materials what they use they are different. Like यहाँ पे blue color की कुछ तो run होती है strip, that's a nice thing. Then यहाँ पे multi layered dashboard, यहाँ पे storage compartment भी है, nice grip, doesn't let your phone to just slip away. So that's all about it. This is a 10.25 inch MID unit, 10.25 inch infotainment screen. Well, अभी इसमें जो है ना graphics they are EV specific now. As you can see, यहाँ पे range display करता है. On the left it shows the speedometer. On the center it shows different functional which can be changed or operated with the help of the buttons given on the steering wheel. Well, I'll press it and you will see यहाँ पे different function है. Like you also get the tire pressure monitoring, compass है, then some, and yeah, now coming to the central console which is big change. Well, यहाँ पे ऐसा कुछ है, and obviously इसमें अभी electric है, and this design is somewhat remind you of the Ioniq 5 which we had already driven before. So ऐसा कुछ है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का यहाँ पे बटन दिया गया है, देन देयर इज शॉर्टकट बटन फॉर दी 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, सीट वेंटिलेशन का यहाँ पे दिया गया बटन्स, दे हैव गॉट 3 लेवल ऑफ सेटिंग्स, आर्मरेस्ट ओवर हियर विद सम स्टोरेज स्पेस, एंड दिस इज ऑफ कोर्स द कूल्ड वन। और यहाँ पे थोड़ा प्रोविजन है, लाइक ओके, आई डोंट थिंक इट्स फॉर यूजेबल थिंग, बट हाँ। नाउ यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है आपको यहाँ पे, देन टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एसी के सेटिंग्स वगैरह दिए गए। वेल, नाउ द क्रेटा गेट्स ड्यूअल टेम्परेचर सेटिंग, ड्राइवर के लिए अलग है, यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए भी अलग सेटिंग है, लाइक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको। देन कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, अगेन यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, प्लस है यहाँ पे माइनस है, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स to alter the region level. And one more feature it gets is the I-pedal drive, which means you can literally drive the Ioniq 5 with just one foot, and once you lift off the accelerator pedal it will get the vehicle to the literal standstill. So it will apply brake, and which it won't be the hydraulic brake but the battery which is recuperating power with the help of the dynamo and some technology which actually send back power to the battery. Now you get over here, you get the steering mounted gear selector where you just have to toggle it like this, and parking का आपको यहाँ पे shortcut दिया गया है, so it will just get a vehicle to the parking directly. On the road pad you will see यहाँ पे window के controls दिए गए, and now you get the memory functions to it. Now you can save up to 2 people's memory, then it's a nice thing. And of course, as I said, these seats are ventilated and having the memory function, and obviously the driver seats are actually 8-way electrical adjustable, and the same goes for the co-passenger seat, but it doesn't get memory functions to it. Obviously it gets the auto dimming inside rear view mirror, then you get this big panoramic sunroof over here. Of course, it makes the cabin really airy and feel less claustrophobic, and obviously the Creta has been a very spacious car from the inside, but this can't be said for the electric, because इसमें जो battery pack मिलती है वो mounted नीचे है, and you need to compromise with the under thigh support. Well, we'll talk about it when we get back onto the second row. Now talking about the features, this is the drive mode selector. Well, you can just change by toggling it, and you see it change the animation over here. Now it is eco, normal and sport. So basically ऐसा कुछ change होता है यहाँ पे. Oh, this is a nice animation again. So that's all about from the driver seat. Now let's get on to the second row and talk about how practical and how spacious it is from this second row. Well, now the driver seat is adjusted and set to my driving position, and with that you will see यहाँ पे
स्पेस डेफिनेटली है, बट आई एम फीलिंग द फ्लोर इज लिटिल बिट हाई, एंड उस वजह से यहाँ पे थोड़ा अंडर है सपोर्ट थोड़ा कम है. माई यू कैन सी माई नी इज अ बिट हाई अप ओवर हियर. And now talking about the headroom is good, and even the shoulder room feels good to me. Center में आपको यहाँ पे armrest मिलता है with two cup holders over here, two adjustable headrest. Center passenger doesn't get the headrest over here, although all three passengers get the three pointed seat belts. So that's a nice thing. Again, talking about the safety bits, it gets the six airbags as standard, along with some ABS, EBD, electronic stability, and of course, it gets a level 2 ADAS, which has got 19 functions to it. One more thing about the feature wise is that you get the boss mode in the Creta. Well, now what you can do is the passenger sitting in the second row can even adjust the co-driver seat with the help of this, where you can just recline it with the switch over here. In fact, you can even move it forward and backwards. Well, now also you get the tray on the back of the front seats, where you can actually keep the load up to 3.5 kg, what they mentioned over here. And यहाँ पे एक compartment है where you can actually place your mobile phone, iPad, tablets, yeah, laptop if you want to go like just like this, and it will hold it like this. And below that you get these seat pockets over here, where you can keep the magazine, newspaper, whatever you feel like. So that was all about the second row. Yeah, before that, ये तो पहले भी हमने देखा था क्रेटा में. You get this sun blinders for added privacy and to block the sun during the hot summer day. So this is all about the Creta. Now let's get on to the driving seat and let's talk about it, how it is to drive and क्या range and क्या driving dynamics to change हुए. So let's get going. Okay, so now it's time to drive the Creta Electric. Well, since morning we have already clocked more than 250 kilometers and we are somewhere near to the 300 kilometers complete करने पे आ गए. तो well, that is quite interesting to say about the Creta, because Hyundai have tried very much safe with the Creta. इसमें ना कुछ ज़्यादा कुछ ट्राई किया है. एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म था, जो उन लोग की चेसिस थी, प्लेटफॉर्म थी, वो उसी पे इसमें गाड़ी डाली है. What they done is they plonk in all this EV powertrain, बैटरी बीच में लगा दी, आगे मोटर लगा दिया, फ्रंट व्हील ड्राइव है. तो दैट्स हाउ दी क्रेटा इज. एंड अगर ड्राइविंग की बात करें तो थैंक्स टू दिस लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ द बैटरी, इसकी डायनेमिक्स काफ़ी सॉर्टेड है एंड आई एम फीलिंग मच बेटर देन दी आइस क्रेटा. दैट इज बिकॉज ऑब्वियसली वेट है ज़्यादा एंड इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, विच इज़ इको, sports and city. Well, I have been driving in the city mode for most of the time, and the performance from the motor is quite serious, and it is very expectable. It's not intimidating, or what I mean to say, जो बैटरी और मोटर का जो BMS का कैलिब्रेशन किया है ना, that is really good. Hyundai has nailed it. Going by it is a mass market car, and of course it's a Creta nameplate which has got a brand value in itself. But the things do go different when you put it into the sports mode. The steering wheel weighs up and that actually inspires a confidence. So that's again nice thing. And talking about the range, this being a long range version, Hyundai claims that वो आराम से Creta कर पाएगी ये 490 kilometers, but this is what they are claiming. But in real world, just expect it to go around 370 to 400 kilometers on a full charge with the long range version. And that's the thing. Okay, and coming back to the performance, the acceleration of the Creta is really nice. It can literally go from 0 to 100 in just 8 seconds, and that's quite a blistering performance from the car of this size. And what other things about the Creta is that not much has been changed. Everything what you see in the standard Creta, they have plonked it over here. Obviously इसमें जो interior है काफ़ी airy feel होता है, and the steering wheel has been completely different. They have changed. And I think this is they took it from the globally selling Elantra layout, and the design is quite same, but the controls and the buttons is similar to what we have seen in the Ioniq 5 before. Also, it gets the iPedal drive mode. So basically, what it does is it's an extension of the regenerative system. Well, it's a level 4, which is the iPedal drive. So basically, क्या है ना कि you can literally drive the Creta, this electric, with just one foot. Yeah, you don't need to use brake at times, because क्या है जब whenever I lift off my foot from the accelerator pedal, it will brake automatically. Also, it won't be using the hydraulic brake, but it will be using the regenerating braking system. What it will do is it will just send power back to the battery, and which will eventually increase the range. Well, again,
taking efficiency into the matter. Well, talking about the ride quality and the comfort, the suspension is good. I really like the damping of the suspension because इसका जो balance है ना, it's not that stiff, it's not that soft either. It's a balance of both, and that I really like the most because on the rough roads, it has got a good absorbing capability, and that's something I really love about the Creta, and has been doing loving it since even from the standard Creta as well. So that was all about the driving, but also when we talk about some feature and safety feature, which is level 2 ADAS, and you all know that we have been talking about the Hyundai ADAS is not that calibrated, not integrated really well as the MG ki dekh le. Then Volvo does the really good thing. Even the Mahindra cars are good at the ADAS, integrating the ADAS system. But and why I'm saying this, since I've been driving this since last 250 kilometers, और जो मुझे इससे expectation थे, like what expectation I set, तो वो it couldn't deliver that much. So that's the thing, ADAS is not up to the mark. It's doing its job at some point, but जहाँ पे actually करना चाहिए, like let's say adaptive cruise control का feature है, so expect the car to perform it accordingly, but it's not doing. The computer थोड़ा integrate नहीं कर पा रहा था, so that was all the case. Lane की basis, even that wasn't that great. कई बार क्या हो रहा था ना, even I was going out of the lane and the vehicle wasn't able to get me inside. So that's all about the ADAS. That's the only drawback I have with the Creta, because अगर इलेक्ट्रिक में लेवल 2 ADAS अगर ये इंटीग्रेशन अच्छा होता ना, तो आई वुड हैव गिवन इट अ मच वेल राउंडेड कार. बट स्टिल आई वुड से कि अगर ऑब्वियसली अभी तक प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है, बट वी आर प्रीटी मच श्योर कि इट वोंट बी क्रॉसिंग 25 लाख रुपीज मार्क, दैट्स फॉर श्योर. So even we take all the EVs which are under this price range, 20 to 25 lakh top end variant, this is the deal breaker, and I'm telling you, this is a very well rounded product. For a mass market car, Hyundai has done really great and is gonna sell on the Creta brand value itself. So if you are considering an EV at this price range, you should definitely look for it and test drive it. You'll get to know. So that was all about our review of the Hyundai Creta Electric. Hope you enjoyed the video and like the video, and also subscribe to our channel. We'll see you in the next video. Till then, be safe and drive safe.